पहले तो वो लोग हैं पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने भारतीय संस्कृति का खंडन किया। दूसरे चरण पे आते हैं ये कार्ल मार्क्स और उनके साम्यवादी, उन्होंने भारत के इतिहास में सब कुछ गलत लिखा। और तीसरे चरण पे आते हैं राजकीय नेता लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर कांग्रेस ने एक इतिहासकार है ताराचंद, उनको चुना और उसे कहा कि तुम इतिहास लिखो, लेकिन ऐसा इतिहास उन्होंने लिखा कि जहाँ पर एक विशेष समुदाय, शांतिप्रिय समुदाय को दुख न लगे। ऐसे हिंदुओं को, सनातनियों को दुख लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों को दुख नहीं लगना चाहिए। इस तरह मुग़ल वंशों का महिमा मंडन किया, हमारे मराठाओं का, हमारे महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप ने अपने धर्म के लिए सब सुखों को त्याग दिया, उसे नहीं लिखा, लेकिन मुग़लों के महात्म्य को लिखा। ऐसे तीसरे चरण पर वो नेता लोग आते हैं जिन्होंने गलत इतिहास लिखवाया, जो आज बच्चे पढ़ते हैं और आज के युवान लोग कहते हैं कि हमारा ऐसा इतिहास रहा है, अंग्रेज़ अच्छे थे, मुग़ल अच्छे थे, लेकिन उन्होंने कितनी हिंसा की वो सब नहीं लिखा। वो नहीं लिखने के पीछे कारण बताते हैं कि इससे द्वेष भावना हो सकती है। अरे थोड़े सालों के पहले ही जब अमेरिका का इतिहास लिखा गया, वहाँ तो बताया गया है कि इंग्लैंड ने कैसे उसके ऊपर अत्याचार किए, फिर भी आज इंग्लैंड और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। ऐसे तो इतिहास नहीं लिखा जाते ना। इसे हम इतिहास तो कह ही नहीं सकते हैं। इसे नोवेल कह दिए, कथा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन ये इतिहास नहीं है। इतिहास तो लिखे है व्यास जी ने, इतिहास तो लिखा है वाल्मीकि जी ने। व्यास जी ने अपनी गलतियों को भी लिखा है, अपना जन्म कैसे हुआ वो भी लिखा है, कुछ छोड़ा नहीं है, अपने को भी छोड़ा नहीं है। उसे इतिहास कहते हैं, इसे हम इतिहास नहीं कहते। और ये अब के बच्चे सभी पढ़ते हैं इतिहास, ऐसा गलत इतिहास, वहाँ से ही सब बुराई आती है। तो तीसरे चरण पे ये लोग आते हैं, जाने दे, वो तो उन्होंने लिख दिया। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि वैदिक काल था, उसमें कुछ भी प्रगति नहीं हुई थी, अप्रगत समय था। लेकिन कुछ मैं वैदिक काल के बारे में बता दूं। देखो, वैदिक काल था, साम्यवादियों ने कहा कि वैदिक काल में सामूहिक वो कृषि कार्य होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ भी स्वामित्व का, मालकिन का भाव था, मालिक का भाव था, जो वेदों और वैदिक साहित्य में मिलता है। वस्त्रों के बारे में कहा कि वस्त्र पहनना भी तब नहीं होता था, लेकिन वेदों में ही चमकीले रेशमी वस्त्र कैसे बनाते हैं, कैसे पहनते हैं, और 3 वस्त्र पहनना चाहिए सभी व्यक्ति को, वो भी वेदों में लिखा है। उन्होंने कहा कि सब समूह में रहते थे, लेकिन हमें भी पता है कि ऐसा नहीं था। राज्य व्यवस्था तब भी थी। लाखों साल पहले भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, जब ये लोगों को पता भी नहीं था कि वस्त्र पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए यूरोपीय देशों में, तब हमारे यहाँ राम हुए, तब हमारे यहाँ कृष्ण हुए हैं। तो उन लोगों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कल्पना कर दी कि भारत में भी ऐसा हुआ होगा। वेदों में तो सोने के और चांदी के अलंकार कैसे बनाए जाते हैं, पहने जाते हैं, वो भी बताया है। वेदों में तंतुवाद्य और इसके अलावा भी कई वाद्य कैसे बनाए जाते हैं, संगीत के बारे में भी लिखा है। वेदों में 10 अरब से भी ज़्यादा गिनती कैसे करी जाती है, वो भी लिखा है। वैदिक शास्त्रों में काल गणना के विषय में भी लिखा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एक पल का भी यूँ नहीं होता, परफेक्ट गणना भी बताई है हमारे वैदिक साहित्य में। इसके अलावा वैदिक शास्त्रों में वनस्पति के गुणधर्म बताए हैं। 400 से 500 जितने फूलों का उल्लेख वेदों में मिलता है। हम जब पढ़ते थे तब मेरे एक मित्र ने कहा था कि ये जो गुलाब का पुष्प है वो अंग्रेज़ लाए थे। अरे भैया, हमारे शास्त्रों में बहुत सी जगह है जहाँ पाटल पुष्प के बारे में आता है। तो ये पाटल पुष्प यानी गुलाब तो पहले भी था, वो मुग़ल नहीं लाए हैं। 400 से 500
पुष्प के बारे में लिखा है, उनके गुण धर्म लिखे हैं, जो भी पुष्प प्राप्त भी नहीं होते हैं उसके बारे में लिखा है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि पहले विवाह संस्था जैसा कुछ नहीं था। अरे वेदों में तो भाई बहन की बात तो छोड़ दो, विधवा स्त्री के अपने देवर के साथ विवाह आदि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके विषय में भी बताया है। यमी संवाद है, वहाँ भी बताया है। कुछ साधन नहीं थे, कुछ विज्ञान नहीं था, कुछ तकनीक नहीं थी, ऐसे बता रहे। महाभारत में ही लिखा है, जब वारणावत के लिए युधिष्ठिर आदि प्रस्थान करते हैं तब विदुर जी उनको यंत्र वाली नौका यानी कि मशीन वाली बोट में बैठा के भेजते हैं, तो तब भी मशीन वाली बोट थी। भाषा शास्त्र के विषय में देखें तो भाषा शास्त्र में भी भारत ने बहुत प्रगति की है। अग्नि के पर्याय यहाँ पे 200 शब्द है। अग्नि के लिए, फायर के लिए 200 शब्द है हमारे भाषा शास्त्र में। पानी के लिए 400 शब्द है, वहाँ पे वाटर एक ही है, यहाँ पे 400 शब्द है। गति विषयक क्रियापद जाने की बात, गतिवाचक क्रियापद यहाँ पे 800 है। प्राणी संबंधी 16,000 नाम है, जो अभी के साहित्य में तो सिर्फ सभी जगह देखें तो मुश्किल से 2000 जितने मिलते हैं। 16,000 शब्द वेद में हैं प्राणी विषयक। वेदों में शस्त्र क्रिया यानी सर्जरी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कहेंगे तो कई लोग कहेंगे इतना लिखा हुआ है तो संशोधन क्यों नहीं करते आप लोग, सिर्फ बताते हैं वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है, संशोधन करिए। अरे भैया, संशोधन भी होता है लेकिन प्रकाशित नहीं होता। हमारे यहाँ वेदों की शब्द सृष्टि करके एक ग्रंथ लिखा गया, श्रीधर गणेश केतकर जी ने बहुत श्रमपूर्वक लिखा, लेकिन किसी ने उनको छापा नहीं, किसी प्रिंट ने उसे छापा नहीं, कोई यजमान नहीं हुआ, मनोरथी नहीं हुए। बाद में बहुत श्रम करके उन्होंने खुद छपवाया लेकिन बिका नहीं, उसका प्रचार नहीं होने दिया। तो जो इस विषय में काम करेंगे उसको चुप कर देंगे, जो भारतीय संस्कृति के बारे में बोलेंगे, भारतीय परंपरा के बारे में, वैदिक काल के बारे में बोलेंगे, उनको ये लोग चुप करवा देंगे। अभी थोड़े समय पहले ही मैंने राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देखा। उन्होंने भौतिक अभी के भारत की भी कई बातें बताई कि हमारे यहाँ भारत में जो गन्ना होता है वो 2550 वैरायटी के होते हैं। केला होता है, उसकी हमारे यहाँ 1000 प्रजाति है। आम है, आम, मैंगो, वहाँ पे एक मैंगो एक ही वर्ड है। हमारे यहाँ 5000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं आम की। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने पहले कहा ऐसे ही ये लोगों को सब पता भी था कि ऐसा महान इतिहास है भारत का, लेकिन भारत को नीचा दिखाना है, इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने गलत इतिहास लिखा और न कहने योग्य बातें, न कहने योग्य इतिहास लिखा। तो हमें चाहिए कि हम अच्छा वाला इतिहास पढ़ें और ये जो अभी के कहने वाले जो इतिहास के ग्रंथ है उसको जला दे, उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। खास करके युवा लोगों को मेरी ये विनंती है कि ऐसे जो एक योजना के तहत लिखे गए इतिहास है उन्हें पढ़े नहीं, इतिहास पढ़ना बंद कर दें, हमारे शास्त्रों को पढ़ें और उसमें से अच्छी अच्छी जो बातें मिले उसे समाज में बांटें और जागृति फैलाएं। यहाँ पे हमारा यह वीडियो हम समाप्त करते हैं।